मैम आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे थे पैरानॉर्मल। एक फैमिली थी जिसकी जो डॉटर है उनकी मदर को जॉइंट्स के पेन्स पियर्सिंग शुरू हो गए, जैसे उनको कोई नीडल्स चुभा रहा है। मम्मा ने उनको घर बुलाया कि आप प्लीज आइए। उस रात को क्या होता है, उनके पास 30 स्पिरिट्स पहुंच जाती है, ठीक है। और वो उनको बोलती है तू जाके तो दिखा, हम तुझे रास्ते में ही मार डालेंगे। तो उनका फोन उसी दौरान आधी रात को आया ये बोलने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैम आपके पास जो केसेस आते हैं, हम बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक हम्म या फिर किसी एंटिटीज स्पिरिट्स, उसके बारे में एक दो बताइए थोड़ा डिटेल में हम्म कि कैसे सो कैसे केस आते हैं ताकि लोग रिलेट कर सकें कि उनके साथ क्या क्या होता है अगर ऐसी चीजें हैं तो। हम्म सो बहुत 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 तरीकों के केसेस आते हैं, बिकॉज आई हैव डन ओवर 10,000 रीडिंग्स नाउ। मेरे पास ऐसी फैमिलीज आती हैं, राइट, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ऑफ नेगेटिविटी होता है, ब्लैक मैजिक होता है, और वो कुछ अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट, जहाँ पर उनको एहसास होता है, फील होता है कि नहीं यार, समथिंग इज़ नॉट राइट। हमारे काम किसी नेगेटिव शक्ति या फोर्स ने रोक के रखे हैं। एंड ना कि सिर्फ दैट, उनको फिजिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं कैसे? कंफर्मेशंस के लिए। जैसे उनको, मेरे क्लाइंट्स जब मेरे पास आए हैं तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कि सब कुछ जो है ठीक चल रहा था, बट सडनली हमें बहुत ज़्यादा एक डार्क एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी का आभास होना शुरू हुआ और हमारे काम बिगड़ने शुरू हो गए। घर के उसके अंदर। बाद यस, घर के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर, राइट, अपनी खुद की हेल्थ के अंदर। कुछ लोग बताते हैं दैट उनको बहुत ही गंदी स्मेल्स आती है, या एकदम से किसी चीज़ की बर्न होने की, या किसी चीज़ के सड़ने की उनको एकदम से स्मेल आई। कुछ लोग बताते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी वियर्ड सी चीज़ मिली जो उन्होंने नहीं रखी है, राइट। सो कभी कभी उनके अलमारी में कुछ अजीब चीज़ों का मिलना, राइट, या उनके घर में उनकी, जैसे किसी ने कुछ रख दिया है पास में आके, उनके घर के बाहर कुछ लोग बताते हैं, उनकी गाड़ी के पास बताते हैं, कोई एक राइट। केस इसमें पर्टिकुलर? या एक फैमिली थी जिसकी जो डॉटर है वो मेरे पास आई थी बताने के लिए कि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से जो गुजर रहे हैं, राइट। हमें आए दिन बुरे सपने आते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है, घर के राइट। अंदर। घर के अंदर हमें, हम पे कोई नज़र रख रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमें बहुत ही डर महसूस होता है। हम आधी रात को खुद उठ जाते हैं एंड एक बारी उनको कोई दिखाई दिया अपने सामने खड़े हुए, राइट। सो वो वही जानना चाहती थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। उनकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा उन पे अटैक्स हो रहे थे, जहाँ पर उनकी मदर को जॉइंट्स के पेन्स पियर्सिंग शुरू हो गए, जैसे उनको कोई नीडल्स चुभा रहा है, राइट, कोई नीडल्स जैसे मार रहा है उनको। ऐसा फील होना कि वो जो करना चाह रही है वो कर नहीं पा रही, जैसे उनको कुछ और चीज़ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो जब पूजा करना चाह रही है वो पूजा नहीं कर पा रही है। अगर एक नॉर्मल इंसान को भगवान की पूजा करनी है वो जाके कर लेगा, क्या रोक रहा है आपको ये करने से। मैम आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे थे पैरानॉर्मल, वो आप बताओ। ओके, सो यस, हुआ है, मेरे खुद के साथ हुआ है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। आई वाज 16 इयर्स ओल्ड एंड तो मैं एक दिन पार्क जो है वॉक करने चली गई, और ये शाम का समय था जिसको हम संध्या बोलते हैं, राइट। तो उस टाइम पे ना दिन होता है ना रात होती है, ये एक ट्रांसिशन का टाइम चल रहा होता है। तो इस दौरान मैं जो है वॉक करी थी पार्क में। वॉक करते करते सडनली मुझे बहुत ही एक अंधकार जैसा फील हुआ, एक डार्कनेस एकदम से जैसे मेरे आसपास छा गई। मुझे ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ। तो मैं एकदम से जाके जो है, साइड में एक बेंच था, मैं वहाँ जाके बैठ गई। कुछ अजीब सा मुझे एकदम से एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं बैठ गई वहाँ पर जाकर। और जब मैं बैठी तो मुझे एक लड़की दिखी वहाँ पर पार्क में, जो एक स्पिरिट थी, एक गोस्ट थी। वो कोई रियल ऐसी कोई पर्सन नहीं थी, एक आत्मा थी। वो मुझे एकदम से दिखी। कैसे फॉर्म में दिखी वो आपको? सो उनका जो मतलब अपीयरेंस था, उसने, वो मेरे जैसी ही दिख रही थी, मतलब उसकी एज कुछ 19-20 इयर्स की लड़की, यंग गर्ल जैसी, अप्रोक्सीमेटली मेरी ही हाइट जितनी वो गर्ल, और बिल्कुल एक पेल सफ़ेद
रंग का मुंह, नहीं, काफी आपको शैडो दिखी या प्रॉपर मतलब? प्रॉपर, बिल्कुल मेरे को एक दिखी, एक फिगर दिखी मुझे, बिल्कुल इस तरीके से वो मुझे मेरे बेंच पे ही दिखी बैठी हुई साइड में। तो ओके, मैं बहुत डर के वहां से एकदम से उठ गई, बिकॉज आई सॉ, मुझे कुछ दिखा कि मेरे साइड में बैठा हुआ है। तो मैं एकदम से घबरा के उठ गई और मैं चलना शुरू हो गई वहां से, और मैं चल के अपने घर, मतलब आई केम बैक होम, मैं घर आ गई। जब मैं वापस घर आई हम्म, तो मैंने आके खाना खाया, मैं आके जो है बैठी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ। कुछ समय बाद मैं ऑलमोस्ट, जब रात हो गई थी, लेट नाइट हो गया था, मैं किचन में जा रही थी चल के पानी लेने के लिए, तो वो सडनली मुझे मेरे घर में दिखाई दी, अच्छा, वो सेम एंटिटी, वो सेम लड़की। तो आई गॉट वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मुझे, मतलब अब समझ आ गया कि ये कुछ 3-4 बार ये जो चीज़ें हैं, जब से मैं आज शाम से मैं गई हूँ, कुछ तो है जो अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो आई अंडरस्टूड दैट समथिंग्स रॉन्ग। तो मैंने उसी समय जाके जो है अपनी मम्मा को भी बताया, जाके अपनी फैमिली में बताया कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिखी, और फिर वो मुझे एक लड़की दिखी, एंड वो लड़की अब मुझे घर में भी दिखी। तो ऑब्वियसली सब बहुत डर गए, मैं भी बहुत डर गई थी। बट हम यही कोशिश कर रहे थे कि जो भी कुछ है वो बस चले जाए, जो भी कुछ है वो निकल जाए। और लेकिन वो दिखा भी हो रहा था घर में? वो मुझे ही दिखा था, यस, वो मुझे ही दिखाई दी थी। उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे करके खराब खराब होनी होने लगी। शुरू हो गई, ठीक है। धीरे धीरे करके मेरी बहुत ज़्यादा, जैसे फूड हैबिट्स चेंज होनी शुरू हो गई, जहाँ पर पहले तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, और सडनली मैं बहुत ज़्यादा खा पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, जैसे बॉडी एबनॉर्मल लेवल का खाना मांग रही है, क्योंकि बॉडी नहीं है वो, शी एक्चुअली पोजेस्ड मी। ओके, और मुझे इस चीज़ का आभास होने लग गया कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी आप खा रहे हो, एबनॉर्मल लेवल का खा रहे हो, आपको नहीं खाना, लेकिन आप रुक नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो, अजीब सी हरकतें शुरू हो गई होनी। अब मेरा धीरे धीरे करके कंट्रोल खोता गया मेरे खुद के ऊपर बॉडी से, से? बॉडी से। मेरी बॉडी पे मार्क्स आना शुरू हो गए, मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस, मेरी बॉडी पे ब्रूजेस, मेरी बॉडी पे मार्क्स आना शुरू हो गए, जैसे कुछ पकड़ रहा है, जैसे किसी ने कुछ मारा या किसी ने अटैक किया आप पे। तो ये ओके, चीज़ हुई। तो एक जो है फरिश्ते, मैं उनको बताना चाहूँगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, राइट, भगवान, गॉड के सेंट पर्सन थे वो। तो उन्होंने यहाँ पर मेरी मम्मा को बोला कि ठीक है, मैं जो है, मतलब मेरी मम्मा ने उनको सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या है। मैं, मम्मा ने उनको घर बुलाया कि आप प्लीज़ आइए, मदद कीजिए। अगले दिन उन्होंने घर आना था। मेरी मम्मा ने बताया, मेरी बेटी ऐसे ऐसे ये सब चल रहा है, हम नहीं संभाल पा रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, हमें आप कुछ कीजिए, कोई पूजा, कोई ऐसी चीज़ जिससे ख़त्म हो जाए, कीजिए। उस रात को क्या होता है, उनके पास 30 स्पिरिट्स पहुंच जाती है, ठीक है। और वो उनको बोलती है, तू जाके तो दिखा, हम तुझे रास्ते में ही मार डालेंगे, राइट, तुम वहाँ पहुंच नहीं पाओगे। तो उनका फ़ोन उसी दौरान आधी रात को आया, ये बोलने के लिए कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उनको भी बहुत पावर्स थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कुछ शक्ति है जो मुझे इस लेवल के आके रोक रही है कि आई नो कि नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो उस दौरान उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि ये काली माँ है, ठीक है, और ये काली माता का मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय। आप जो है इसको जाप करना शुरू करो। आपको बोला? मेरी मम्मा को बोला, उन्होंने बोला? मैं तो ठीक नहीं थी, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि आप इस देवी की पूजा करनी शुरू करो, ये सारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, गोस्ट, नेगेटिव एंटिटी सबको काट देती है, इनके सामने कोई नहीं टिक पाता है, ओके। और ये मंत्र का जाप आप करना शुरू करो, और अपनी बेटी को कराना शुरू करो, और हनुमान चालीसा साथ में, ठीक है। माता की इच्छा हुई तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ये बात बोली? उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने अपनी तरफ से जितनी वो हमारी मदद कर पाए उस दौरान, जो भी उन्होंने कुछ
पूजाएं बताई जो मम्मा को ही बोला आप कीजिए, वो उन्होंने बताया। सबसे बड़ा ये जो मंत्र उन्होंने दिया, और सबसे बड़ी चीज़ माता से जो कनेक्ट करवाया उस टाइम पर, कनेक्ट करवाया, ये चीज़ शुरू हो गई। काली माता की घर में पूजा शुरू हो गई, राइट। माता को पूछना शुरू हो गए, इन्वोक करना शुरू हो गए, उनसे मदद मांगी, मेरी मम्मा ने मांगी मंत्र। मम्मा का जो मम्मा है मंत्र जाप करने लगी मेरे नाम से कि इसको ठीक करो, मैं मंत्र इनके बिहाफ पे चैंट कर रही हूँ। ठीक है। और धीरे धीरे टाइम आ गया दिवाली का। ओके। दिवाली सबसे बड़ी अमावस्या की रात होती है, राइट। और ये शक्ति सबसे ज्यादा तांत्रिक रात्रि भी बोली जाती है उसको, जिस दिन सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक ये सब कुछ होता है। यस। सो मेरी तबीयत दिन भर दिन खराब होती गई और दिवाली ऑलमोस्ट वहाँ पे आ गई। तो दिवाली से एक रात पहले जो है एक अखंड ज्योत मेरे कमरे के बाहर जो है जलाई गई, और वो स्पिरिट जो है मुझे दिखाई दी उस ज्योत के पीछे बैठी हुई और वेट कर रही कि वो ज्योत कब बुझेगी और मैं अंदर चली जाऊं। वो नहीं आ सकी अंदर, ठीक है। मेरे गूज़बम्स आ गए भी। मुझे भी आ गए। फाइनली आई दिवाली की रात, और मेरी हालत पीक पे खराब हो चुकी थी इस टाइम तक। उसके बाद दिवाली की रात पे एक अल्टीमेट अजीब सी चीज़ें शुरू हुई, जहाँ पर मुझे ऐसे फील होने लग गया कि मुझ पे कोई फिजिकल अटैक भी कर रहा है। जहाँ पर मुझे फील हो रहा है कोई मुझे नोच रहा है, कोई मुझको स्क्रैच कर रहा है, कोई मेरी उंगली पकड़ के मोड़ रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ के मेरा हाथ मुड़ गया पूरा। और मैंने अपनी मम्मा को बुला के बोला उस टाइम पे कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ किसी ने मोड़ दिया है। और फिर जैसे कोई आपकी फिंगर पकड़ के कोई ब्रेक जैसे करने की कोशिश करता है, ऐसी पेन्स आपको बॉडी के अंदर फील हो रही है, फील हो रही है। और मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं नहीं बचूंगी ऐसे, आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझसे नहीं हो पा रहा। उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मा जो है वो काली माता के सामने गई, और उनके अंदर एक अलग ही शक्ति, जैसे काली माता उनमें आ गई मेरी मम्मी के अंदर उस टाइम पर, ऐसी कोई शक्ति उनमें जागृत हो गई। और वो कहती मैं अब इसको निकाल के रहूँगी बाहर, जो भी ये स्पिरिट है, राइट। और हमारा कोई ताल्लुक इन सब चीज़ों से था ही नहीं, राइट। मेरी मम्मा ने ठान ली कि इसको मेरे को बाहर निकालना है मेरी डॉटर की बॉडी से, आई कांट सी दिस हैपन एनी मोर। नहीं तो मेरी फैमिली को भी पता था ये इस रात को मर जाएगी, बस इससे ज़्यादा ये चीज़ नहीं चल, अगले दिन तक नहीं जाएगी ये स्टोरी, राइट। तो मेरी मम्मा काली माता के सामने गई, उन्होंने उनको प्रे किया, उन्होंने उनको बोला मुझे शक्ति दो, उनसे शक्तियाँ मांगी कि इसको बाहर निकाल दे इसकी बॉडी से, और ये स्टोरी को ख़त्म कर दे वंस एंड फॉर ऑल। मेरी मम्मा ने अपनी उस शक्तियों को जागृत करके अपने हाथों से उस स्पिरिट को पकड़ा और मेरे अंदर से बाहर खींच दिया। और जब उन्होंने सच में ये किया, जाप करते हुए अपनी पूरी शक्ति, इंटेंशन, पावर लगा के, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार सच में जब मतलब सब कुछ लगा दिया ना उन्होंने अपनी जी जान, तो मुझे मेरी बॉडी से कुछ निकलता हुआ फील हुआ बाहर, और वो निकल गई बाहर। इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट शी लेफ्ट माई बॉडी, वो निकल गई बाहर, राइट। मेरी मम्मा ने खींच दिया, मेरी मम्मा ने उनको खींच के घर के बाहर निकाल दिया और घर को बांध दिया मंत्रों से, अपनी शक्तियों से, अपनी पूजा से, जो सिखाया गया था हमने वो कर दिया, बांध दिया। और इस रात को मेरा दोबारा जो है जन्म हुआ। So I would just like to conclude on that, and जय काली माता। जय काली माता। जय काली माता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।